नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी क्रेडिट कार्ड धारक हैं अब उनको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भाई कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है तो आपसे 30% से ज़्यादा ब्याज वसूला जा सकता है और इसका पूरा अधिकार है। और ये गाइडलाइंस क्योंकि आरबीआई ने डिसाइड करी है तो आरबीआई के निर्णय के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आरबीआई सर्वोच्च है, वो बताता है किसको कितना किससे ब्याज लेना है। और अगर उसने यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी है तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दो कि आप में से कितने सारे लोगों के पास अभी क्रेडिट कार्ड है और कौन सा क्रेडिट कार्ड धारक है जिसका भी क्रेडिट कार्ड बिल बकाया है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर लग सकता है जोर का फटका, क्योंकि आपको 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो जैसे ही आपका ये प्रभावी रूप से लागू होता है, इससे पहले के पहले जितने भी बिल हैं आप क्लियर करो, वरना और भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आप समझ लेते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि मुखर्जी नगर की सभी ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो चुकी हैं। कुछ सुरक्षा मानक थे उनको भी पूरा किया गया है, जो सुविधाएं थी उनको भी पूरा किया गया और इसके साथ अब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं। न्यू ईयर ऑफर आपको 75% ऑफ के साथ यहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 9555 यहाँ पर छूट मिलने वाली है। इसके लिए आप 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हो और इसके तहत ये सारे कोर्सेज आपको मात्र इतने प्राइसेस पर मिल रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। सो बैंक कैन चार्ज ओवर 30% इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यू, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भाई। तो इसके आगे तो अब कुछ बनता ही नहीं है। कहाँ जाओगे अब मामला लेकर के? सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि हाँ भाई वो ले सकते हैं, आपसे चार्ज कर सकते हैं। चलो, सो अब कितने सारे लोग इसके समर्थन में और कितने सारे लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट में बता देना। आगे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक है, इसके 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है। 16 साल पुराना फैसला यहाँ पर खारिज हुआ है। ठीक है, जिसके बाद बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड पर बकाया 30% से अधिक ब्याज वसूल सकते हैं। एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में क्या कहा था, जो फैसला इनका 16 साल बाद खारिज किया गया, उन्होंने फैसले में ये कहा था कि क्रेडिट कार्ड बकाये पर ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दर वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद मामला कहां पहुंच गया था? सुप्रीम कोर्ट। एंड 16 साल बाद इनकी ये जो लाइन थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया कि नहीं भैया, वसूल सकता है, उसको पूरा अधिकार है। क्योंकि वो आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको सारी गाइडलाइंस बताई जाती हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई भ्रामक जानकारी आपको दी नहीं जाती है। जो जब आपको सब पता है उसके बावजूद आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हो और उसके बावजूद अगर आप पे नहीं कर रहे हो, आप डिफॉल्टर हो, तो आपसे पैसा वसूला जाएगा, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो हर कोई बैंक का पैसा लेकर के भाग जाएगा। और बैंकों के संरक्षण के लिए ये नीति अपनाई गई है। ठीक है, तो फिर ये नीति तो सही है और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। ठीक, आगे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, ये फैसला सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा एनडीसीआरसी के 7 जुलाई 2008 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों में आया है। ठीक है, आयोग ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड बकाये पर 36% से 49% प्रति वर्ष तक ब्याज दरें बहुत अधिक हैं जो वसूली जा रही हैं और उधारकर्ता का इससे शोषण हो रहा है। यानी कि इतना ब्याज आप दे देते हो साल भर में, जब आप क्रेडिट कार्ड, ये बिल और ये सारी चीजें लेते हो, उससे पे करते हो तो। ठीक है, कोर्ट ने इस पर क्या बोला है? न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि ये जो टिप्पणी करी गई है किसके द्वारा? एनसीडीआरसी। अच्छा, ये एनसीडीआरसी, अगर बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज बता दूं, ये जो एनसीडीआरसी है ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बोला था। ठीक है, आयोग ने बोला था कि भैया ये जो आप चार्ज लेते हो ये बहुत ही गलत है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये टिप्पणी जो आप कर रहे हो कि ये गलत है, ये आपकी टिप्पणी अवैध है। आपकी टिप्पणी अवैध क्यों है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने ये दायर करा है। रिजर्व बैंक ने पूरी तरीके से बताया कि कैसे आपको कर्जा लेना है, कैसे आपको यहाँ पर चुकाना है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों के स्पष्ट सुस्पष्ट प्रत्यायोजन में आप हस्तक्षेप कर रहे हो। ठीक, आगे आ जाते हैं। आयोग का 30% से अधिक ब्याज दर ना लेने के बारे में दिया गया निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के विधायी उद्देश्य के पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है। और इसके अंतर्गत आप जाओगे तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम आपको बताता है कैसे बैंकों का रेगुलेशन होना है, कैसे ब्याज दरें होती हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, एवरीथिंग आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है। सो उसके विपरीत आप ये निर्णय बता रहे हो जिसके अंतर्गत आता है। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड धारकों को धोखा देने के लिए किसी भी तरीके से कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है। हर एक चीज आपको बैंक बताती है, उसके बावजूद अगर आप उस पर ढीले पड़ रहे हो तो ये आपकी दिक्कतें हैं। ठीक है। भ्रामक व्यवहार और अनुचित तौर तरीके की पूर्ण शर्तें नदारद थी। एनसीडीआरसी के पास बैंकों तथा क्रेडिट कार्ड धारकों के बीच किए गए अनुबंध की उन शर्तों को फिर से तय करने का कोई अधिकार नहीं है जिन पर दोनों पहले ही तय कर चुके हैं। यानी कि जिसने क्रेडिट कार्ड लेना है उसको पता है और जिसने देना है दोनों पहले ही तय कर चुके होते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें। जब दोनों ने तय कर लिया, दोनों इस बात पर सहमत हो गए, तो बीच में आप क्यों बोल रहे हो? आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। आगे आ जाते हैं। जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। हम भारतीय रिजर्व बैंक की इन दलीलों से सहमत हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी बैंक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आरबीआई के निर्देश देने के सवाल ही नहीं पैदा होता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्रों और निर्देशों के उलट समूचे बैंकिंग क्षेत्र या किसी एक बैंक के ब्याज दर पर सीमा लगाने का रिजर्व जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक को निर्देश देने का सवाल नहीं उठता है। वो रिजर्व बैंक खुद तय करेगा कि उस पर क्या चीजें करनी है, क्या लगानी है। वो किसी, क्योंकि वो स्वायत्त है, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में तो आ नहीं रहा है, वरना आप ये कर देते कि भाई ये गवर्नमेंट ऐसा करी। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो खुद निर्णय लेता है और वो किसी पर भी रेगुलेट होगा नहीं। ठीक है। और वो जो काम कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा है। आगे आते हैं। क्रेडिट कार्ड धारक को अब सजग रहना होगा। अब आप अगर कहीं से भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, अगर क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, कितना पैसा आपको यूज करना है, ड्यूज अपने कैसे बनाने हैं, ड्यूज अपने कैसे पे करने हैं, तो इन सारी चीजों को अब अपने अकॉर्डिंग आपको समराइज करना होगा, वरना आपके ऊपर जो पैसे का थप्पड़ है ना वो बहुत जोर से लग सकता है भाई। ठीक। आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत जारी निर्देशों के उलट समूचे बैंकिंग क्षेत्र या किसी एक बैंक के ब्याज दर पर सीमा लगाने का रिजर्व बैंक के निर्देश पर सवाल नहीं उठेगा। आपको जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग करिए और सही से आप अपने समय पर भुगतान करिए। अगर आपके ऊपर देरी का जुर्माना लग रहा है तो उनके विशेषाधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाता है आपको कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या दायित्व हैं, आपको कैसे करना है। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर के आप किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। ठीक है। और कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यूज करता है और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। सो ये आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। सो अब 30% से ऊपर ब्याज वो ले रहा है तो भैया पे करो, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।